Hi everyone, so in this video let's have a look at Google Kickstart Round B 2019 problem number 1, that is building palindromes. First let us understand the question. Problem. Anna has a row of n blocks each with exactly one letter from capital A to capital Z written on it. The blocks are numbered from 1 to n left to right. क्या बोला गया है कि n blocks है, ठीक है, n ब्लॉक्स और ये 1 2 3 इस तरह से नंबर किए गए हैं n तक, और इन ब्लॉक्स में क्या है A to Z कैपिटल में कोई भी एक लेटर है सभी ब्लॉक में. ओके, टुडे शी इज़ लर्निंग अबाउट पैलिंड्रोम्स. अब पैलिंड्रोम इज़ अ स्ट्रिंग, फिर वो पैलिंड्रोम की डेफिनेशन दी गई है, आपको भी पता ही होगा. जो स्टार्टिंग से इस तरफ और पीछे से इस तरफ जो सेम हो उसको पैलिंड्रोम कहते हैं. अगर आप इसको उल्टा लिखोगे ए पीछे से बी बी ए तो ये दोनों सेम है, तो इनको पैलिंड्रोम कहते हैं. Bob wants to test how well Anna understands palindromes and will ask her Q questions. The eighth question is, can Anna use all the blocks numbered from Li to Ri inclusive, rearranging them if necessary to form a palindrome? तो Q queries है, उसमें से जो eighth query है, ठीक है, उसमें Li और Ri दिया होगा. ये क्या है, इंडेक्सेस है दो ब्लॉक्स के, ठीक है. मान लो ये Li है और ये Ri है, तो क्या Li से लेके Ri तक इंक्लूसिव, ये उन दोनों को इंक्लूड करके इतने ब्लॉक्स को यूज़ करके क्या अन्ना एक पैलिंड्रोम बना सकते हैं? Is it possible to make a palindrome using the letters given from the blocks Li to Ri inclusive, और वो उन ब्लॉक्स को रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर ब्लॉक्स में बी ए ऐसे है, लेकिन इसको रीअरेंज किया जा सकता है ए बी ए, या तो फिर बी ए बी में, ठीक है. तो इनको रीअरेंज करके हम पैलिंड्रोम कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है. तो ऐसा पूछा है कि Li से लेकर Ri तक के जितने भी लेटर्स है ब्लॉक्स में, उनको यूज़ करके क्या पैलिंड्रोम बना सकते हो, यस और नो, ठीक है. उनको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं if necessary. After each question Anna puts the block back in the original position, ठीक है. इसका मतलब क्या, मान लो ये है ए बी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की क्वेरी है, Li है 2 और Ri है 5. तो इनको यूज़ करके मान लो ए बी इस फॉर्म में तो पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, लेकिन ए बी ए ऐसा करके बन जाएगा. लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेरी के बारे में हम जब बात करेंगे तो ए बी ए इस फॉर्म में नहीं बात करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में ही बात करेंगे, ए बी. मतलब सभी क्वेरीज के लिए जो इनिशियल अरेंजमेंट है ना, वही यूज़ करना है क्वेरी को आंसर करने के लिए. अगर हमें उन ब्लॉक्स को रीअरेंज करना पड़ा, लेकिन नेक्स्ट क्वेरी को आंसर करने के लिए ओरिजिनल ब्लॉक ऑर्डर ही यूज़ करेंगे. सारी क्वेरीज इंडिपेंडेंट है. प्लीज़ हेल्प अन्ना फाइंडिंग आउट हाउ मैनी ऑफ बॉब्स क्वेश्चन सी कैन आंसर यस टू. मतलब क्यू क्वेरीज है, तो इसमें से कितनी क्वेरीज है जिसमें वो आंसर यस देगी, मतलब कितनी ऐसी क्वेरीज है जिसमें पैलिंड्रोम फॉर्म हो सकेगा Li से लेके Ri तक के ब्लॉक के लेटर्स को यूज़ करके. तो मान लो 6 है तो 6, तो उस हिसाब से आंसर देना है कि कितनी क्वेरीज में आंसर यस होगा, ठीक है. अब इनपुट दिया गया है कि पहले टेस्ट केसेस है, फिर n है, फिर q है, n इज़ द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, फिर स्ट्रिंग दी गई है, और फिर q क्वेरीज का फॉर्मेट है, ठीक है. तो ये हमें आंसर में बताना है कि कितनी क्वेरीज में आंसर यस होगा. क्वेश्चन समझ में आ गया. अब कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है. अब पहले तो यहाँ पे पैलिंड्रोम हमें फॉर्म करना है और ब्लॉक्स को रीअरेंज कर सकते हैं. अब देखो, मान लो स्ट्रिंग की लेंथ है इवन और मान लो स्ट्रिंग की लेंथ है ऑड. अब मान लो इसमें मुझे पैलिंड्रोम फॉर्म करना है, ठीक है. तो वो पीछे से और आगे से सेम रीड करेगा. मान लो इवन लेंथ है ना, तो ए बी सी बी ए, ठीक है, ये पैलिंड्रोम हो गया. ऑड लेंथ की बात करें, ए बी सी बी ए, ठीक है. इसका मतलब ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम होगा. तो अगर इवन एलिमेंट्स है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है तो देखो पहला और आखिरी एलिमेंट सेम होगा. इवन लेंथ में मिडल एलिमेंट सिंगल नहीं होता,
देखो मिडल एलिमेंट यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मिडल एलिमेंट एक ही है, ठीक है। तो मिडल एलिमेंट यहाँ पे एक होता है इवन लेंथ में, या तो बोल सकते हो मिडल एलिमेंट नहीं होता, या तो 2 मिडल एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रिंग और ये मिरर रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने ही कैरेक्टर्स यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पोजीशन में होंगे। इसका मतलब सभी जो लेटर्स है वो इवन टाइम्स अकर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे उसी का रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है A C C A, तो अभी भी इसका रिफ्लेक्शन ये, इसका रिफ्लेक्शन ये, इसका रिफ्लेक्शन ये, तो C 2 बार A 4 बार, ठीक है। 6 के 6 बार A भी हो सकता है। इन शॉर्ट इवन लेंथ के पैलिंड्रोम में जितने भी लेटर्स अगर प्रेजेंट है A to Z में, वो सब इंडिविजुअली भी इवन टाइम्स ही अकर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन मैच करना है ना। अब ऑड की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूँ तो सिमिलर केस हो गया, इस C को भी भूल जाओ। तो इसका मतलब अगर मिडल एलिमेंट को छोड़ दें, मिडल लेटर प्लस मतलब इसको छोड़ दिया, तो जो रिमेनिंग है उसमें जितने भी लेटर्स हैं वो सब इवन होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो सारे एलिमेंट्स इवन होंगे ऑड लेंथ के पैलिंड्रोम में, एक ही ऐसा होगा जो कि ऑड अकर करेगा। ऑड लेंथ का अगर पैलिंड्रोम है तो ऑल लेटर्स आर इवन, मतलब इवन टाइम प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट 1। एक ही ऐसा लेटर होगा जो ऑड टाइम आएगा और वो यहाँ पे बीच में आएगा, बाकी तो ये जो है वो इसका रिफ्लेक्शन है जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो बाकी सब इवन टाइम अकर करेंगे। अभी यहाँ पे A 2 बार है, B 2 बार है और C 3 बार है। अब इसकी जगह पे यहाँ पे D भी हो सकता है, तो A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार और D 1 बार, मतलब जितने भी लेटर्स प्रेजेंट है सारे इवन होंगे, सिर्फ एक ही ऑड होगा, और इसमें जितने हैं सारे इवन होंगे, ठीक है। तो पैलिंड्रोम फॉर्म करने की ऑड और इवन में कंडीशंस ये है, अगर इवन लेंथ है तो जितने भी लेटर्स प्रेजेंट है सबके इंडिविजुअल जो फ्रीक्वेंसी है वो इवन होगी, और अगर लेंथ ऑड है पैलिंड्रोम की तो सबकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इवन होगी, सिर्फ एक की ऑड होगी, ठीक है। अब इसका यूज़ करके हम ठीक है, कंसेप्ट में थोड़ा सा कंटिन्यू में कर देता हूँ। इसका मतलब हमें क्यू क्वेरी दी गई है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। अब ith क्वेरी जो है उसमें Li to Ri देखना है, ठीक है। इसका मतलब मान लो ये Li है, ये Ri है, तो इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है। अब Li से लेके Ri तक की जो ब्लॉक की लेंथ है वो कितनी होगी, Ri माइनस Li प्लस 1 लेंथ इतनी होगी, ठीक है। अब मान लो ये इवन हो सकती है या तो ऑड हो सकती है। अगर इवन होगी तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि Li से लेके Ri तक जितने भी लेटर्स प्रेजेंट है उन सब की फ्रीक्वेंसी अगर इवन आती है तो पैलिंड्रोम है, बाकी कोई भी केस में नहीं है। अगर एक की भी फ्रीक्वेंसी ऑड है तो नहीं है। अगर ये लेंथ है ith क्वेरी की वो ऑड आती है तो 1 ऑड फ्रीक्वेंसी लेटर प्लस रिमेनिंग इवन लेंथ, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो वो पैलिंड्रोम होगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब लेंथ ऑड है तो किसी ना किसी लेटर को तो कम से कम ऑड आना ही पड़ेगा, तो एक ऑड भी हो सकता है, 2 ऑड भी हो सकते हैं, 3 ऑड एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑड कैसे होंगे, मान लो 5 की लेंथ है तो A B, ठीक है, ये दोनों ऑड हो गए, C C D, ठीक है। तो 2 ऑड कभी नहीं हो पाएंगे, इवन 3 ऑड हो सकते हैं, 5 ऑड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑड एलिमेंट्स हो सकते हैं ऑड लेंथ के स्ट्रिंग में। तो क्या हमें देखना है, जो हमने कंसेप्ट देखा था उसके हिसाब से, कि अगर ith क्वेरी Li से लेकर Ri तक है तो
उस की लेंथ कितनी होगी, आर आई माइनस एल आई प्लस वन। अगर वो लेंथ इवन है या तो ऑड हो सकती है। अगर इवन है तो उस एल आई से लेकर आर आई तक के बीच में जितने भी लेटर्स प्रेजेंट है उन सबकी फ्रीक्वेंसी अगर इवन हुई तो वो पैलिंड्रोम होगा, वरना नहीं होगा। अगर लेंथ ऑड है तो एक ऑड होना चाहिए, बाकी सब इवन होना चाहिए, ठीक है। मिडल एलिमेंट ऑड होगा, बाकी सब इवन होने चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो ठीक है, तो वो पैलिंड्रोम होगा, बाकी किसी भी केस में नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सभी क्वेरी में जितने भी लेटर्स प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और इसकी लेंथ देखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से देखेंगे कि अगर पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेंथ है n, ठीक है। देखो टेस्ट केसेस है 100, ठीक है। क्वेरीज है 10 की पावर 5। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्वेरीज है 10 की पावर 5, ठीक है। और एक क्वेरी की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, n, क्योंकि क्वेरी में अगर एल आई इक्वल टू 1 है और आर आई इक्वल टू n है तो सभी की फ्रीक्वेंसी हमें काउंट करनी पड़ेगी उन लेटर्स की। तो एल आई से लेकर आर आई तक ट्रैवर्स करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है एक क्वेरी में, 10 की पावर 5। 100 टेस्ट केसेस है, 10 की पावर 5 क्वेरीज है। ईच क्वेरी की में इतना फॉर लूप लगाना पड़ सकता है। ये हो गया 10 की पावर 12, ये हो गया टाइम लिमिट एक्सेड। तो सिंपल फॉर लूप लगा के फ्रीक्वेंसी काउंट करके तो ये नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रीफिक्स सम की मदद से। हम यहाँ पे 26 प्रीफिक्स सम्स लेंगे, ठीक है। मान लो ये 1 से लेके n तक हमारी स्ट्रिंग है, ये 1 इंडेक्स है, ये n है। तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रीफिक्स सम ऑफ a, लेटर A, लेटर B, लेटर C अप टू लेटर Z। मैंने सबकी प्रीफिक्स सम अलग अलग कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स सम क्या होता है वो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। तो अब एक क्वेरी आई मेरे पास, उसमें एल आई से लेके आर आई तक की बात की गई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 26, i प्लस प्लस, ठीक है। i इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, a, 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, b, 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, c, अप टू 25 क्या रिप्रेजेंट करेगा, z। तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। अब मेरी क्वेरी है एल आई से लेके आर आई तक, तो मैं दो वेरिएबल यहाँ पे लूँगा, ऑड उसको 0 कर दूंगा सभी क्वेरी के पहले, और इवन उसको भी 0 कर दूंगा, ठीक है। और एक हमारा वेरिएबल हो गया आंसर, जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, उसको भी 0 कर देंगे। उसको हर एक टेस्ट केस में 0 करना पड़ेगा, इनको क्वेरीज के अंदर 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं 0 A है और 25 है वो Z है, मतलब A to Z मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, मेरे पास सभी के प्रीफिक्स है, ठीक है। वो कोड देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन दोनों को 0 ले लिया। अब हम A से लेके Z तक सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। मान लो F, तो I जो भी है, तो ये क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ I मतलब जो भी कैरेक्टर है वो, RI तक, मतलब 1 से लेके RI तक कितनी बार लेटर I आया है, माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ लेटर I LI माइनस 1, मतलब 1 से लेके RI तक कितनी बार ith लेटर आया है, माइनस 1 से लेके LI माइनस 1 तक कितनी बार वो लेटर आया है। तो हमें क्या मिल जाएगा कि जो ith लेटर है वो LI से लेके RI तक के बीच में कितनी बार आया है, ठीक है। वो मिल गया, उसकी फ्रीक्वेंसी मिल गई। अभी अगर F मॉड्यूलो, अगर F है वो इवन है, ठीक है, तो हमारा जो इवन वेरिएबल है उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा। अगर वो ऑड है तो मैं ऑड वेरिएबल को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब जब हम LI से लेके RI के लिए ये 0 to 25 A to Z सबकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, तब हमारे पास क्या केस बचेंगे,
इफ़ RI माइनस LI प्लस 1 इवन है, मतलब लेंथ इवन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन होगी, इफ़ ऑड इक्वल टू 0, मतलब ऑड फ्रीक्वेंसी वाला एक भी एलिमेंट नहीं है, तो पैलिंड्रोम होगा आंसर प्लस प्लस। एल्स इफ RI माइनस LI प्लस 1 अगर ऑड है, ठीक है, और इफ़ ऑड कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी अगर 1 है, एक ही बार आया है, तो भी आंसर प्लस प्लस। हमने कंसेप्ट देखा था। एल्स बाकी सभी में आंसर को कुछ करना ही नहीं है, कुछ लिखने का फ़ायदा नहीं है। ये दो कंडीशन में आंसर प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, 100 टेस्ट केस है मेरे पास, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज है 10 की पावर 5, ठीक है। सभी क्वेरीज में मुझे ए से लेकर जेड तक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वो ऑड इवन वेरिएबल को निकालना है। मतलब ये 26 का लूप हो गया, 26 प्लस 100 टेस्ट केस है, सभी में मुझे ए से लेकर जेड तक का प्रीफिक्सन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए कितना O ऑफ n टाइम लगेगा, n की वैल्यू है 10 की पावर 5 और सभी कैरेक्टर्स के लिए निकालना पड़ेगा, तो 26 दोनों सेम ही है। 2 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 26, 52 इंटू 10 की पावर 7, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इजीली गिवन टाइम में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है और कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।